हाउ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस इन फैमिली। यानी कि फैमिली में अगर क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, क्रिटिकल सिचुएशन इन द सेंस सपोज करिए कि किसी व्यक्ति की काफी ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो जाता है और वो बेड पे चला जाता है, और उस कंडीशन में सपोज करिए कि डॉक्टर बोलता है कि यस आप उसका ट्रीटमेंट करिए, लेकिन कोई ठीक नहीं है, वो बंदा रिकवर भी कर सकता है एंड रिकवर नहीं भी कर सकता है। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जो भी डेली उसकी रूटीन्स है, जो भी उसकी सेवा है, वो सारा का सारा आपको ऑन बेड जो है आपको कराना होता है। तो ये सिचुएशन जो है बेसिकली काफी ज्यादा क्रिटिकल मानी जाती है, काफी ज्यादा जो है ये सिचुएशन जो है क्रिटिकल होता है। और घर में जब भी किसी भी बंदे का जब तबीयत खराब होता है और सीरियस पोजीशंस में होता है, जब वो बंदा बचने वाला नहीं होता है, ऐसा जब फैमिली मेंबर को पता चलता है, तो फैमिली मेंबर कहीं भी होते हैं, दुनिया किसी भी कोने में होते हैं, सभी लोग अपने जॉब को छोड़ छोड़ के घर आते हैं उस बंदे को देखने के लिए। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, यस और नो? कितने लोग हैं इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि सभी लोग जो है वहां से जो है घर आते हैं उस बंदे का हालचाल लेने के लिए, उस बंदे को देखने के लिए, राइट? तो ऐसा सिनेरियो होता है कि नहीं होता है, यस और नो? जल्दी से आप लोग बताएं कि घर में किसी बंदे का तबीयत खराब हो गया, काफी सीरियस हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि यह सब कुछ ही दिनों के मेहमान है, इनकी सेवा कीजिए, ज्यादा खराब है, मे भी बच भी सकते हैं, मे भी नहीं भी बच सकते हैं। तो ये सिचुएशन जब पता चलता है तो फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स जो भी लोग बाहर होते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, अपने जॉब को छोड़ के छुट्टियां ले लेके सभी लोग आ जाते हैं देखने के लिए। तो ऐसा सभी लोग मानते हैं होता है, यस? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, ऐसा होता है, सभी लोग मानते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आपको इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये बेसिकली हमने इस चीज को फील किया है और हमने इस चीज को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, और इंप्लीमेंट करने के बाद जो है ये चीजें मेरे दिमाग में आज आ गई, सॉरी कल के डेट में आई कि ये चीज आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो उस चीज को मैं शेयर किया। ये टोटली का टोटली अगर कहे तो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जिसमें हमें ये चीजें समझ में आया, ये चीज हमें फील हुआ कि अगर आप लोग के साथ किसी के साथ भी अगर होता है तो इस तरह से अगर आप लोग करें जैसा मैंने किया, तो शायद आप लोग भी बाहर आ पाए, आप लोग को भी है कुछ हेल्प हो पाए। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आप लोगों के सामने रखना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो यहां पे देखिए सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि लिसन केयरफुली। सपोज करिए कि आपके परिवार के लोग हैं और बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति हर तरह से अपनी बातों को रखता है, बोलता है, एंड आप चाहते हैं कि अपने परिवार का जो सिचुएशन है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना। तो सबसे पहला आपको काम करना चाहिए और वो करना है लिसन केयरफुली। चाहे छोटा बच्चा हो घर का या बड़ा बच्चा हो, सबकी बातों को आपको केयरफुली आपको लिसन करना है, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही अपनी बातों को सामने वाले तक रख सकता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। कम्युनिकेशन स्किल की सबसे बड़ी कला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है, कम से कम बोलना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सभी लोगों की बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। सपोज करिए कि इफ यू आर द चीफ मेंबर ऑफ द फैमिली, हेड मेंबर ऑफ द फैमिली, सो आपको क्या करना चाहिए कि सभी लोगों को बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये काम आपको करना है। अगर ये काम अगर नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। फैमिली मेंबर के लोग कुछ कहना ही चाहते हैं, अभी थोड़ा सा ही बोले तो इतना ज्यादा बोल देते हैं कि फिर वो दोबारा जो है बोल ही नहीं पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर की बातों को ज्यादा से ज्यादा आपको लिसन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनना है, राइट? तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है एंड दैट इज स्माइल। लाख मुसीबत आए लेकिन आपके चेहरे से स्माइल कभी हटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या दे सकता है, और वो है स्माइल। अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराता है, और स्माइल ऐसी चीज है कि आपको स्माइल अगर सामने वाले की फेस पे हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, तो उस सिचुएशन से हमको बाहर निकलने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि स्माइल से आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं हो जाते हैं,
और वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और जिससे आपकी जो भी बीमारियां होती है उस बीमारियां से कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो एक खुश मिजाज व्यक्ति, एक हैप्पी व्यक्ति जल्दी से किसी भी प्रकार की बीमारी से बाहर आ जाता है। और एक दुखी व्यक्ति जो हमेशा दुख के बारे में सोचता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसको दवा भी काम नहीं करता है। सभी लोग मानते हैं, यस और नो? तो नंबर 2 पॉइंट आपको करना है, आपको स्माइल करते रहना है। क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपको देख के फैमिली के अलग दूसरे लोग भी देखेंगे, वो भी आपको मुस्कुराएंगे, तो सभी लोग मुस्कुराने लगेंगे, तो इससे एक खुशनुमा माहौल जो है आपको बनेगा। खास करके अभी के टाइम में आपने देखा होगा, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने ट्रीटमेंट के लिए म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल किया, म्यूजिक लगाया और वहां पे उन सभी लोगों का मनोरंजन किया और उन सभी लोगों को अंदर से हैप्पी किया, स्माइल उनके चेहरे पे लाया, और जिसके वजह से वो लोग जल्दी से जल्दी कोरोना से जो है ठीक होकर बाहर आ गए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और आज के डेट में यही सबसे बड़ी कमी हो गई है हम सभी के लिए। हम लोग हंसते नहीं है, हम लोग मुस्कुराते नहीं है, तो चेहरे पे स्माइल बहुत ही जरूरी है, ये होना चाहिए। क्योंकि आप अगर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, आपके चेहरे पे अगर स्माइल होगा तो सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल होगा, और सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल होगा तो टुगेदर फैमिली हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशन। तो पूरे परिवार मिलके जो है क्या कर सकता है कि क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर आप अगर अकेले कोशिश करेंगे कि अकेले मैं पूरा हैंडल कर लूं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर अकेले चाहेंगे कि पूरी कंपनी को सेव कर दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको टीम को लीड करना पड़ेगा, आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो इन द सेम वे आपके चेहरे पे स्माइल होती है तो उससे सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल होगी, और सभी लोग मिलके उस चीज से, क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो पहला चीज केयरफुली सुनना है, दूसरा चीज सुनने के साथ साथ चेहरे पे स्माइल भी रखना है, राइट। एंड तीसरा चीज है आपका एंजॉय। एंजॉय का मतलब ये होता है कि आपको ईच एंड एवरी मोमेंट इन द लाइफ में आपको जो भी मोमेंट्स आता है उसको आपको एंजॉय करना है। आपको उससे घबराना नहीं है, उससे आपको दुखित नहीं होना है, उससे आपको पीड़ा नहीं होना है, उससे आपको परेशान नहीं होना है। ईच एंड एवरी मोमेंट, क्योंकि आपको पता है जिंदगी है तो जंग है, जंग है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है तो जीत है, जीतता वही है जो असली फाइटर है, राइट। तो फाइट करने के लिए आपको उस फाइट को आपको एंजॉय बनाइए, यानी कि जो भी सिचुएशंस है उसको आप एंजॉय कीजिए। क्योंकि जिंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम। सुने हैं ना आप सभी लोग कि जिंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम। और आपको पता है कि जिंदगी हमेशा एक समान नहीं रहता है, दैट इज द साइकिल बना के चलता है। कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा, ये प्रक्रिया हमारी जिंदगी में चलते रहती है। ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो हमेशा अच्छे होते हैं, राइट। जैसे दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो सुबह होती है, इन द सेम वे हमारा लाइफ है। दुख है तो कल सुख जरूर होगा, आज सुख है तो दुख डेफिनेटली होगा। इसको आपको मान के चलना है, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। एंड दुख का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, आप पैसे नहीं कमा रहे हैं तो दुख है। दुख का मतलब ये नहीं है, दुख का मतलब कि आप अंदर से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन रात में वो नींद की दवा लेकर सोते हैं, उनको नींद अच्छी नहीं आती है। सभी लोग एग्री करते हैं, यस और नो? तो आपको खुशी का मतलब है कि जो अंदर से आप हैप्पी रहे, अंदर से आप खुश मिजाज रहे, राइट। तो आपको क्या करना है, एंजॉय करना है, चाहे जो भी सिचुएशंस हो। जैसा आपने कोविड काल में देखा, पेशेंट मरने के कगार पे थे, पेशेंट को कोविड हो गया था, उनको पता नहीं था कि उनकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, फिर भी उन लोगों ने म्यूजिक थेरेपी दिया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्यादातर लोग जो है कोविड को हरा के बाहर आ गए। तो एंजॉयमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस से बाहर होते हैं। आजकल के डेट में माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि लोग बीमारियों से कम तनाव से ज्यादा मर रहा है, ठीक है। लोग बीमारियों से कम लेकिन स्ट्रेस में आके ज्यादा मर रहा है। और आपको जानकर ताजुब होगा कि स्ट्रेस भी ऐसा स्ट्रेस कि आपको जानकर हंसी भी आएगी। स्ट्रेस ऐसा नहीं कि अपनी आप फेल्यूर हो रहे हैं उसका स्ट्रेस, सामने वाला आपके अगल बगल पड़ोस का आपका साथी मित्र आगे बढ़ रहा है
तो वो आगे बढ़ता है तो देखकर खुशी होना चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया उल्टा हो गया है, अगर आगे बढ़ रहा है तो सामने वाले को जो है, जो क्लोज लोग होते हैं उनको तनाव होता है, वो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं कि इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसको रोकना चाहिए। राइट, तो उस पॉइंट पे मैं नहीं जाऊंगा, दैट इज अनदर पॉइंट। आपको क्या करना है कि आपको एंजॉय करना है, ठीक है, आपको ईच एंड एवरी मोमेंट को आपको एंजॉय करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट माय डियर, जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, और दैट इज कंटिन्यू योर रोल्स। जो भी आपके रोल्स हैं, जो भी आपके रोल्स एंड गोल्स आपकी जिंदगी में है, वो आपको कंटिन्यू करना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर उसको आप छोड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुन्ना पटेल जी है, अभी मैं देख पा रहा हूं कमेंट कर रहे हैं, अभी जी हैं। मान लीजिए कि मुन्ना पटेल जी हैं, अभी जी हैं, ये दो लोग जो है काफी अच्छे पोस्ट पे हैं, काफी अच्छा सैलरी इनको मिल रही है। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि किसी का तबीयत खराब होता है, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ भी, और ये लोग वहां से जॉब छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या चाहिए, फैमिली की कंडीशन को अच्छा करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होती है, और वो होता है मनी, पैसा। अगर किसी का तबीयत खराब है तो उसको आपको इलाज कराना है, तो इलाज कराने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अगर आप अपने रोल को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है, आप बाहर से आए देखें फिर अपने जॉब पे चले जाएं, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है कि जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपको पड़े रहना है। तो इससे क्या होगा, बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए पैसा, और आपकी अर्निंग जाएगी स्टॉप, और जब आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी तो आप उस पेशेंट के, आपके जो फैमिली मेंबर है, उनका आप इलाज कहां से करा पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने रोल को जो है कंटिन्यू करना है। आपके जो भी रोल्स हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ये गलतियां करते हैं और छोड़ देते हैं। राइट, तो आपके जो भी रोल्स हैं उस रोल्स को कंटिन्यू करना है, क्योंकि रोल छूटेगा तो पैसा आना रुक जाएगा, पैसा आना रुक हो जाएगा तो इलाज नहीं करा पाएंगे, इलाज नहीं करा पाएंगे तो आपका जो सिचुएशन है वैसे ही बनी रहेगी और बिगड़ जाएगी, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये आप समझे होंगे कि आपके जो भी रोल्स है उसको आपको कंटिन्यू करना रहता है, कंटिन्यू एकदम आपको जारी रखना है, चाहे जो भी सिचुएशंस है। इसका आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर को देखिए। सचिन तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर किए, उसके बाद वो तुरंत जो है क्रिकेट खेलने चले गए, ऐसा नहीं है कि रुक के वो सदमे में थे और उसको प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तुरंत अपने रोल को कंटिन्यू कर लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसके बाद भी लोग, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो अपने रोल्स को कंटिन्यू करते हैं। राइट, प्रॉब्लम का काम है आना और आपका काम है आपकी जो रोल्स है उसको कंटिन्यू करना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। राइट, अच्छा, पांचवा चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वो है फैमिली में एलोकेशन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेशन करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेशन करने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि एक बंदे का तबीयत खराब है, तो उसका जो तबीयत खराब है तो सभी लोगों को उसमें उलझने की क्या जरूरत है। अब वहां पे आप क्या कर सकते हैं, और कोई एक आदमी ही हमेशा अगर उसकी सेवा करे, देखभाल करे, तो भी वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करने का सेंस ये है कि जो कमाने वाले लोग हैं वो अपना अपना काम करें, जो परिवार के लोग हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट ले। जैसे 2 दिन किसी ने कर दिया, 2 दिन किसी ने कर दिया, 2 दिन किसी ने कर दिया, तो इस तरह से किसी के ऊपर बोझ भी नहीं होगा और जो काम है वो इजीली हो पाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिवार में किसकी क्या जिम्मेवारियां हैं ये आपको तय करना है, क्योंकि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय करेंगे ये सिचुएशन जो हैंडल नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज द टीम वर्क। अगर आप अकेले करेंगे ठीक करने की कोशिश तो आप नहीं करेंगे, दैट इज द टीम वर्क। एंड टीम वर्क यू नीड टू एलोकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर, दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जिम्मेवारी को एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी को एलोकेट करेंगे, बताएंगे। एंड जिम्मेवारी को एलोकेट करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, तो इन्फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, इन्वॉल्व टेक्निक का माय डियर इस्तेमाल करना है। इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व दोनों में बहुत बहुत डिफरेंसेस है। अगर आप किसी बंदे को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा काम करना है तो वहां पे ऑनरशिप नहीं आती है, लेकिन जब उसको इन्वॉल्व करते हैं
बैठाते हैं और पूछते हैं कि इस प्रकार का सिचुएशंस है, आप बताइए कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो यानी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करने में सभी फैमिली मेंबर के साथ आप बैठिए और बैठ के आप क्या करिए, एलोकेट करिए। तो इससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब इन्वॉल्वमेंट होगा तो सबको लगेगा कि ये मेरा डिसीजन है, मेरा डिसीजन है, एंड ऑनरशिप आएगा। एंड जब ऑनरशिप आएगा तो सभी लोग दिल से काम करेगा, मन से काम करेगा, और जब मन से काम करेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आने से रोक सके। राइट? तो ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट में आपको इस प्रोसेस से आपको फॉलो करना चाहिए। एंड अगली चीज जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है माय डियर फ्रेंड्स, मेंटेन योर फिनेंशियल बजट। आपको अपने फिनेंशियल बजट को भी मेंटेन करना है, क्योंकि ये एक पैरामीटर्स है। अगर ये भी अगर ज्यादा गिर जाएगा तो आपकी स्थिति जो है और ज्यादा खराब हो जाएगी। राइट? तो आपको कोशिश करना है कि आपका फिनेंशियल बजट मेंटेन रहे। और फिनेंशियल बजट कैसे मेंटेन रहेगा, जब सभी लोग अपने रोल्स को कंप्लीट करेंगे। उनके जो रोल्स है, जैसे उनको जॉब करना है, उनको नौकरी करना है या बिजनेस करना है, वो करते रहे, ताकि पैसे का फ्लो जो है वो बना रहे, इनकम का सोर्स जो है वो चालू रहे। क्योंकि इनकम का सोर्स चालू रहेगा तभी आपका फिनेंशियल बजट जो है मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर आपका फिनेंशियल बजट अगर मेंटेन ना हो, फिनेंशियल बजट अगर आपका खराब हो जाएगा, तो भी आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में बहुत दिक्कत हो सकती है, आप जल्दी बाहर नहीं आ सकते हैं। और आप जैसे मान लीजिए कि उस बंदे का तबीयत खराब है, किसी बंदे का, तो उसको अच्छे तरीके से आप इलाज नहीं करा सकते हैं। राइट? तो फिनेंशियल बजट को मेंटेन करना, दैट इज आल्सो मस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर फैमिली। तो ये भी मेंटेन करना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी परिवारें होती हैं जिनको पता ही नहीं होता है, फिनेंशियल बजट मेंटेन नहीं करते हैं, और जब सिचुएशन जब खराब होती है तो उस कंडीशन में उनको अपने गहने, उनको अपने जो भी खेत वगैरह, जो भी एसेट्स है, उस सब एसेट्स को जो है गिरवी रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो ये कंडीशन तब आती है जब आपकी स्थिति ठीक होती है, और उस कंडीशन में आप अपना फिनेंशियल बजट मेंटेन करके नहीं चल पाते हैं। तो खास करके ये कमी हम सभी इंडियन लोगों में है, तो ये चीज को हम लोगों को सुधारना चाहिए। इस तरीके, अब ऐसा नहीं को बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा अगर आया तो एक बार में पूरा खर्च करने लगेंगे, और जब पैसा खत्म हो गया तो भिखारी बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, आपको मेंटेन करके चलना है। जब आप मेंटेन करके चलेंगे तभी आपकी लाइफ जो है अच्छे तरीके से चल पाएगी। तो फिनेंशियल बजट को मेंटेन करके चलना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। राइट? ये पॉइंट आपने समझ गए होंगे, यस और नो? उसके बाद appreciate family member regarding their role and try to motivate them। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सभी लोग क्या करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट का मतलब है कि उनकी प्रशंसा करें, बुराई ना करें, उनकी प्रशंसा करें। आपको एक दूसरे को रेगुलरली जो है, उन जो भी काम कर रहे हैं उनको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, उनको मोटिवेट करना है। तो इससे क्या होगा, सभी लोगों का एक दूसरे में जो है अच्छा संवाद रहेगा, अच्छा से कनेक्शन रहेगा, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, एक दूसरे से प्यार बना रहेगा, और इससे आपकी जो परिवार है वो क्रिटिकल सिचुएशन से जल्दी बाहर आ पाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या आजकल ये भी है कि हम लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। परिवार का कोई सदस्य या बहुत सारे सदस्य अच्छे भी करते हैं तो उसको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए, क्योंकि उससे जब हम अप्रिशिएट करेंगे तो उसके अंदर और ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी आएगी, और ज्यादा वो अच्छा करेगा, और उसको देखते हुए और भी परिवार के जो लोग होंगे वो बेहतर तरीके से करेंगे। तो अप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया कि पेशेंट पे हम लोग एग्जांपल लेके समझ रहे थे, तो अगर कोई पेशेंट है, अगर वो पेशेंट है, ऑन बेड है, तो उसको भी आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जब आप किसी बंदे को जब आप मोटिवेट करते हैं, उसको बार बार याद दिलाते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, जल्दी बाहर आ जाएंगे, तो वो बंदा जो है ना अच्छा फीलिंग करने लगता है, अच्छा सोचने लगता है। जब साइंस बताता है कि जब आदमी अच्छा सोचता है, अच्छा फीलिंग करता है, अच्छा समझने लगता है, तो बीमारी जल्दी बीमारी से वो बाहर भी आ जाता है। या फिर अगर क्रिटिकल बीमारी अगर उसको है भी, तो उसकी जो सर्वाइवल रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, है ना। जो भी फैमिली मेंबर है सभी लोग मिलके मोटिवेट करें, और उसके साथ अगर म्यूजिक थेरेपी हो सके तो म्यूजिक थेरेपी भी आप करें, तो उसको वो भी इंजॉय करेगा और उसको भी लगेगा कि यस
अच्छा फीलिंग होगा, और जब अच्छा फीलिंग होता है तो आदमी जो है एक्शन भी अच्छा होता है, सेल्स भी अच्छे काम करेंगे और आदमी बीमारी से जल्दी से जो है बाहर आ सकता है। तो ये काम भी आपको करना चाहिए क्रिटिकल सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना चाहिए, एंड दैट इज इफ पॉसिबल टुगेदर डिनर। अगर संभव हो सके तो सभी लोग एक साथ में भोजन करें, एक साथ में डिनर करें, तो इससे भी एक अपनापन, लगाव, प्यार जो है स्प्रेड होता है, राइट। तो जब आप फैमिली पूरी यूनाइट होगी, फैमिली को पूरा एक दूसरे से लगाव रहेगा, एक दूसरे से प्यार रहेगा, एक दूसरे से मतलब रहेगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशंस को हम लोग आसानी से हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, लिसन केयरफुली करना है, चेहरे पे स्माइल रखना है, ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करना है, आपके जो भी रोल्स हैं उसको कंटिन्यू करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना है, इसमें इन्वॉल्वमेंट करना है, ना कि इन्फॉर्म करना है, इन्वॉल्व करके एक साथ बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना है, अपने फाइनेंशियल बजट को मेंटेन करना है, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर जो काम कर रहे हैं उनके रोल्स को अप्रिशिएट करना है, उनको मोटिवेट करना है, इसके साथ साथ जो पेशेंट्स हैं हमारे फैमिली में उनको भी हमें मोटिवेट करना है, एंड इफ पॉसिबल टुगेदर डिनर। अगर संभव हो सके तो एक साथ बैठ के हमें क्या करना चाहिए, डिनर करना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर अगर क्रिटिकल सिचुएशंस अगर बनी हुई है, तो अगर आप इन सभी पॉइंट के ऊपर अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली है कि आप जो है इस सिचुएशन से बाहर आप निकल पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर आप हो पाएंगे। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं खुद इससे बाहर आया हूं, तो हमें लगता है कि आप लोग भी आ सकते हैं। सो आई होप आप लोग आज का टॉपिक जो है काफी ज्यादा मात्रा में एंजॉय किए होंगे, काफी ज्यादा समझे होंगे, राइट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े, और मैं अपने तरफ से कोशिश किया कि आपके जो भी लाइफ में जो प्रश्न है, जो भी आपके लाइफ में डिफिकल्टीज है, उस डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में मैं अपने तरफ से जो भी सपोर्ट हो सके मैं आपको दे सकूं, कर सकूं, वो मैं करने का प्रयास किया। और आप सभी लोग इसको सुने इतनी पेशेंस के साथ लास्ट 1 आवर से, तो इसके लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।